भय के बिना सच्चा प्रीत नहीं भ सके छे। डर के बिना श्री राम स्वयं बाली के भांति सुग्रीव के वध करे के विचार कयल, किंतु उनकर भ्रिकुटी और मुखाकृति से लक्ष्मण जी बुझ गेलखिन। क्रोधित भ क लक्ष्मण धनुष बाण ल क स्वयं पहुंच गला कत सुग्रीव के राजधानी। और जाकी जा लगलखिन कि भगवान राघवेंद्र सरकार कहलखिन लखन भय दखाई ले आबहूं तात सखा सुग्रीव। भाई के प्रदर्शन करो, देखावटी भाई दे। अब भाई देखे नाई मात्र सार्थक भ गले। सुग्रीव चारू दिशा में सुग्रीव जी अला चारू दिशा में बानर के सीता माता के खोज करे के लेल भेज दिलखिन। दक्षिण के तरफ युवराज अंगद के नेतृत्व में हनुमान सहित अनेक वीर बानर के भेजल गए। अंगद दल के सीता के खोज करेता लवन सागर के किनारे पहुंच गला। अवध समाप्ति होय वाला छले, तैसा की छले तो सब दुखी छलखिन। किछ कथा में संक्षिप्तता छे, लेकिन करबे कि से नहीं करबे तो हेबे नहीं करते। तैं आब एतबी में जटायु के भाई संपाति देखलक एते रास बानर के ई सब दुखी छथिन। कहलखिन आइ बहुत दिनक बाद आइ भोजन भेटत, भगवान के बड़ी कृपा छै। अब जाय कि एके संग एतेक बानर हमरा भोजन के लेल भेट जायत। आज सबहि कहू भाषण करो, आज सबहि कहू भाषण करो। दिन बहु चले आहार बिन मरो, दिन बहु चले आहार बिन मरो। डर पे गीध वचन सुनि काना, डर पे गीध वचन सुनि काना। अब भामरन सत्य हम जाना। अब सत्य जाना। एतनी में अंगद जी कहे छथिन, संपाति कहलकै बहुत दिन से भूखल छी, आई एक संग एतेक भोजन भेटत। गिद्ध के वचन सुनि कऽ सब डेरा लगल। और जखन डेरा लगलखिन ताहिके बाद आब अंगद जी कहलखिन धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागहि। संपाति अपना बंधु के नाम कान में सुनल, आगू जाने के जिज्ञासा कलक। जानकारी भेटले कि जानकारी भेला पर जे हमर भाई राम जी के सेवा में अपना प्राण के त्याग दिलक। हर्ष और शोक दोनों एक संग भेले। भाई के तिलांजलि दे के लेल ओइ बानर लोकनि से कहलकनि कनि समुद्र कात में हमरा लो चलू। और लऽ गेलखिन और त्रिकूट पर्वत पर श्री राधेश्याम तिलांजलि देला के बाद जानकी के पता पूछलखिन तो कहलखिन जे अशोक वृक्ष के नीचा में रावण सीता जी के रखने छथि। सीता जी के रखने छथि। अहाँ हम तो देख सके छिए, किया तो गिद्ध दृष्टि अपार हम देख सके छिए, अहाँ नहीं देख सके छी।
आब अहाँ के ओतऽ जाय के लेल 100 योजन समुद्र के पार जाय पड़त, तखने लंका पहुंच सकै छी। के जाय एहि पर आपस में चर्चा हुआ लगले, सब अपन अपन सामर्थ्य के बखान करे लगे। अंगद कहलकन जे हम तो जा सकै छी, लेकिन घूरे काल में हमरा कि संशय अछि जे आब कि नहीं आब। तखन जामवंत जी कहलखिन, कहि ऋक्षपति सुनो हनुमान, सुनो हनुमान, चुप साधी रहो बलवान, चुप साधी रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। हनुमान जी के अपना बल के विवेक के ज्ञान करायल लंका जाय के लेल तैयार भ गला। वृद्ध जामवंत के परामर्श पर इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधी आई। तटीय पर्वत से हनुमंत लाल यात्रा प्रारंभ केल। रास्ता में मैनाक पर्वत के अनुग्रह केला के बावजूदो हनुमान जी विश्राम नहीं केला। देवता हनुमान के बल बुद्धि के परीक्षा ले के लेल सर्प के मैय सुरसा के भेजल। सुरसा हनुमान जी के भक्षण करे के लेल अपना मुख के खोलल, तो हनुमान जी ओकर दुगुना रूप बना लेला। और सुरसा बढ़बैत गेल 100 योजन, तही आनन किन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। और जाबे तक 100 योजन के जब मुंह फाड़ल के, तो महाराज ओकरा बंदो करे में तो ओतबी समय लगते। ताबत में हनुमान जी छोट रूप लऽ कऽ सुरसा के मुंह में चलि गेलखिन, चलि एलखिन। छोट बनला से फायदा छै। तूफान जे अबै छै ताहिमे दूबि के देखलियै हन कहियो उनटैत, पीपर उनटै छै, पाकड़ि उनटै छै, बड़का बड़का विशाल गाछ उनटै छै, 5 मंजिला 7 मंजिला 10 मंजिला इमारत उड़ै छै, लेकिन दूबि के उनटैत नहीं देखने हेबै, उड़ैत नहीं देखने हेबै। छोट बनला से फायदा छै, विनम्रता में फायदा छै यौ। आब सुरसा हुनकर चातुर्य के प्रशंसा करऽ लागल और आशीर्वाद देल कि राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सो हरस चले हनुमान। यथार्थ में अगर बाधा के नष्ट करऽ चाहे छी, बाधा के नष्ट करे तो हनुमान जी पहुंच गला लंका त्रिकूट पर्वत पर। चारों तरफ अगाध जल के बीच में सुंदर पर्वत, जैमे अनेक सुंदर वन उपवन वाटिका, स्वर्ण मंडित अट्टालिका से सुशोभित नगर के देखते बना नगर, विलक्षण सैन्य व्यूह रचना, दुर्ग के समस्त द्वार बंद और ओहि पर कड़ा पहरा। बहुत छोट रूप बनिका हनुमान जी लंका में प्रवेश कल। लंका में प्रवेश करे के चेष्टा तो कल, किंतु प्रखर प्रहरी लंकनी उनका ललकारलक। एक मुष्टिका के प्रहार केलखिन, हनुमान जी लंकनी रक्त बमन करऽ लगले, भूमि पर खसि पड़लैयो। और तहन ओकरा स्मरण भेले कि ब्रह्मा जी के वरदान जे विकल होश जब
कपि के मारे तब जाने निश्चर संघारे। जखन तू बानर के मारला से मूर्छित भ जाए, विकल भ जाए, तो बुझ जइहन जे आब राक्षस के विनाश होय वाला छै। तैं राक्षस के संहारक के प्रणाम कैल और लंकनी कही है कि हनुमान जी से प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशल राजा। कहलखिन यो हनुमान जी, जखन लंकनी के हनुमान जी के सत्संग रूपी मुष्टिका लगले तो लंकनी के दिव्य ज्ञान भेले, भावना बदल गेले। और हनुमान जी जखन लंका में प्रवेश करथिन तो कहलखिन जे राक्षस सबके आचरण व्यवस्था ठीक नहीं छै, पहिरन ओढ़न रहन सहन ई सब बिल्कुल ठीक नहीं छै। तैं अहाँ जे लंका में प्रवेश करब तो इससे पहले की करू, तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कालकिन लंका में प्रवेश करूं, लेकिन अपना हृदय में कौशल नरेश भगवान राघवेंद्र सरकार के जुगल छवि के अपना हृदय में विराजमान कर लिया। नहीं तो आहा राक्षस के रहन सहन ओढ़न पहिरन देख कर मन में विकृतता आबि सके। अब हनुमान जी नगर में प्रवेश कला तो भवन में माता जानकी ने खोज कल, किंतु देखेले थे नहीं कतु। हनुमान जी एकटा भवन देखलखिन तो आश्चर्य भेलन कि जकरा द्वार पर तुलसी के वृक्ष, राम नाम के ध्वनि, राम नाम दीवाल पर अंकित, हनुमान के सहारा भेटल। आशा बधायल प्रवेश कैल, श्री विभीषण जी के दर्शन भेल, ब्राह्मण वेश में संत वेश में प्रवेश कैल। विभीषण जी के आश्चर्य भेल कि जे लंका में संत कतौ से आबि गेलखिन, ब्राह्मण के स्वागत कैला, कुशल पूछलखिन। हनुमान जी अपन परिचय देल, विभीषण जी राम भक्त सब मिलकर प्रसन्न भल और सीता के निवास के स्थान बतायल के विभीषण जी अवगत करेलखिन। हनुमान जी तुरंत ओतो से विदा लेला, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर आबि के बैस गेल। नीचा में माता जानकी बैसल छथिन, सूक्ष्म रूप से अशोक वृक्ष पर बैस गेल छथि, विचार कर रहल छथि की कयल जाय। ओहि समय रावण अपन अर्धांगिनी मंदोदरी के राक्षसनी सबके संग में लऽ कऽ विभिन्न रूप से सीता के बुझबै के लेल प्रलोभन देलकनि। जखन कोनो तर्क वितर्क प्रलोभन पर काबू नहीं पेलक जानकी जी पर, तो बद्ध करे के लेल तलवार उठा ले रावण और तलवार से प्रहार करे के लेल तत्पर भेले। तो मंदोदरी नीत निपुण रावण के नीत के स्मरण कलल। रावण राक्षसी के सीता के त्रसित करे के लेल, सीता के त्रसित करे के लेल त्रास दे के आदेश दऽ देलकै। जानकी जान के परवाह नहीं कऽ कऽ धर्म के रक्षा, मर्यादा के रक्षा, कुल परंपरा के रक्षा, स्त्री धर्म के रक्षा, पति के सम्मान के रक्षा, जानकी के भयभीत करे वाली राक्षसी में एकटा त्रिजटा नाम के राक्षसी,
और राक्षसी होई तो ओ सीता के सतीत्व के जाने छल। हुनकर सम्मान करे वाली छलखिन। त्रिजटा राक्षस के विनाश के स्वप्न सब प्रहरी के सुनल के हटा दिल के और स्वयं सीता के सांत्वना द क घर चल गए। हनुमान जी के सुंदर अवसर भेट गए। प्रतीक्षा में छलैथ, आब उपलब्ध भ गेलनि। जानकी चिता प्रज्वलित करे के लेल विभिन्न प्रकार से अग्नि के याचना करे छलखिन। अशोक वृक्ष से जखन अशोक निवारण शोक निवारण के याचना करऽ लगलखिन तो अग्नि के मांग कलखिन। हनुमंत लाल प्रभु श्री राम के द्वारा प्रदत्त मुद्रिका सीता जी के सामने में खसा दे। और पहले तो माता जानकी एकरा राक्षसी माया बुझलखिन, किंतु जखन मुद्रिका के देखलखिन तो पहचान गेलखिन। किंतु संदेह के सागर में गोता लगवा लगलखिन। तखन हनुमान जी संदेह के निवारण करे के लेल चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब कहा हनु ने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय में चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। जानकी कहलखिन, यौ हनुमान, अहाँ के सेना में सब अहिना छे, अहीं के समान। हनुमान जी सुकृति से सिर हिला दिलखिन। जानकी के मुख चंद्र में संदेह रूपी राहु आबि के कहन लगा दिल के कि राक्षस सब एतेक विशाल छे। हनुमान जी माता जानकी के मनतव्य के बुझ गेलखिन। अब देखा जब बजरंगी ने वहाँ हो रही अधीर, योग शक्ति से कामल विस्तृत किया शरीर। सोने कपि प्रगट किन निज देहा, सोने कपि प्रगट किन देहा, सोनक प्रगट किन निज देहा, सोने कपि प्रगट निज देहा। हनुमान जी अपना शरीर के प्रकट कलखिन, कहन कलखिन त कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान के पर्वताकार शरीर के देख कर जानकी जी के विश्वास हो गए, राक्षस से लड़े में सक्षम छथिन। जानकी संतोष के सांस लेल तखन हनुमान अनुरोध कैल, माँ हम कई दिन से आहार नहीं केलहुँ, एहि सुंदर फल के देख कर प्रबल इच्छा भ रहल। यदि अहाँ के आज्ञा हो तो हम अपन भूख मिटा ली, शिष्टाचार छै। हनुमान जी आयल छलखिन जानकी के पता लगबेला न, तो सामर्थ्यवान बनिए के आबि गेल छलखिन। हुनका जानकी से पूछे के की काज छल, लेकिन नहीं, ई आदर्शता छै। कतबो कियो विद्वान हुए, पंडित हुए, न्याय शास्त्र के बेटा हुए, लेकिन जखन
अपन धियापुता के उपनयन मूड़न बियाह के दिन तकबे के हेतै तो वो दूसरे पंडित जी से आश्रय लेथिन। किया? ब्राह्मण के मुँह से वचन लेबाक छै, ताहि दुआरे बुझल छनि हिनको। हुनका ओ दिन नहीं जस्तनि तो जे ओहिमे त्रुटि छै से ओहि विद्वान के सामने करथिन, लेकिन अनुमति ब्राह्मण से लेथिन। क्या तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन। अब हनुमान जी मन मगन अशोक वाटिका में मधुर फल खाए लगला। स्वभाव के अनुरूप की भेले तब पेड़ के तोड़ऽ लगलखिन। बाघ के रखवाली जे छले प्रहरी सब विरोध केलके तो ओकरो मारलखिन। रावण तक पुकार भेले। रावण की केलक तो बहुत रास सुभट के पठेलकै, लेकिन हनुमान जी सबके राम नाम सत्य है कह दिया। ताहि के बाद अक्षय कुमार के भेजलखिन। अक्षय कुमार के भेजल के किया? अब अक्षय कुमार एले। अंगद जी कहने छलखिन, पूरा कथा हमरा ठीक से याद नहीं है एखन। अक्षय कुमार और अंगद बाल्यकाल में एके ठाम छलखिन। कोनो संबंध छलनि कि नहीं छलनि ई पूरा हमरा विस्मरण भ गेल अछि एखन, कथा पूरा बुझल है। तो मंदोदरी श्राप देने छथिन अंगद के जे अक्षय कुमार के आब अहाँ मारबै, ओकरा देह में भिड़बै तो अहाँ के एते मृत्यु भ जायत। तैं अंगद कहने छथिन जे अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती वारा। तैं अक्षय कुमार एले। हनुमान जी बुझलथि ई अगर रहते तो आगुओ व्यवधान करते। तैं पहले एकरे राम नाम सत्य है करिए। तै के बाद मेघनाद के भेजल। मेघनाद एले, वीर योद्धा छले, परास्त नहीं कऽ सकल बजरंगबली के मेघनाद। तहन हनुमान जी कहे छथिन, मेरा तेरा रन ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उजियारा हूँ। मेघनाद मेघ के तरह गरज लागल और खोज का अपन अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दे। अंजनी पुत्र बुझ गला, युद्ध समाप्त भल। एकर थाह लग गेल जे एकर कते औकात छै युद्ध करे के, लड़े के क्षमता, एकर बल बुद्धि सब किछ भेट गेलै। हनुमान जी कहे छथिन, यह ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्म फास, यह ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्म फास, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर मैं इसमें निंदा है ब्रह्मा की। श्री राधे श्याम हनुमान जी सोचले थे जब ब्रह्म पास में बांध कर लंकेश के समक्ष प्रस्तुत कल गेल, अगर हम ई ब्रह्म अस्त्र के नहीं माने छिए तो ब्रह्मा के महिमा घट जेते। अब तैं हमरा में बंध जबाक चाहिए। और बन के मेघनाद लऽ गेल रावण के दरबार में। बानर स्वरूप के देख के पहले तो लंकेश खूब हंसल, किंतु सहसा ओकरा पुत्र के हत्या के जखन स्मरण भेले तो क्रोधवंत भ के पूछऽ लगले, रे बानर तू के छियै? ककरा वचन से तू हमरा अशोक वाटिका के क्षतिग्रस्त कऽ देल? तोरा ई नहीं बुझल छौ? तू हमार नाम नहीं सुनलही?
तैं निर्भय भऽ कऽ हमरा वन प्रहरी के वध कऽ रहल छै कि तू अपन मौत के भय नहीं छौ तोरा। क्रोधातुर रावण के देख कऽ भगवान राघवेंद्र सरकार के नमन कऽ हनुमंत लाल विनम्र भाव से कहै छथिन कि हे लंकापति, जकर अनुकंपा से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि के रचना पालन और संहार के निमित्त बने छथिन। गौर से सुनबे, जिनका अनुकंपा से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचना पालन और संहरण के निमित्त बने छथिन, जे अनेक रूप धारण क कऽ भूभार उतारे के लेल अवतार धारण करे छथिन। भगवान शंकर के धनुष भंजन क जानकी के अर्धांगिनी बनेलखिन, जिनका तू अपहरण क कऽ अन्य छून, वही प्रभु श्री राम के हम दूत छी, उनके सेवक छी। कहलखिन तो फल किया तोड़ले, फल किया खेले? कहलखिन खायो फल प्रभु लागी भूखा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। ओ कपि स्वभावत तोरौ रूखा, कपि स्वभावत सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमार गगामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। मारहि मोहि कुमार गगामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तही पर बांध तनय तुम्हारे, तेहि पर बांध तनय तुम्हारे। कहलखिन बुझ गेलियो, बानर स्वभाव के कारण तू रण में अनायास वृक्ष के तोड़ दिली। हम प्रयास कलौं तोरा रोके के, आब रावण कहै छनि जे तोहर एतऽ अबै के प्रयोजन। कहलखिन अहाँ जनक नंदिनी जानकी सीता के बलात् हरण कऽ कऽ अन्य छी, तैं हम अहाँ से प्रार्थना करै छी कि गंभीरता से सुहृदय भ अहाँ एकरा सुनियो, ओकर अनुसरण करियो। अहाँ निर्भय भ कऽ लंका के राज सदैव करैत रहब। हे लंकेश, जिनका अहाँ साधारण मानव बुझि कऽ राम प्रभु के केवल अयोध्या नाथ नहीं, अहाँ त्रिलोकी के नाथ बुझियो। जकरा भय से भाइयो कुंठित भ जाय छै यौ, ओ अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक छथिन। हे प्रभु राम, अतः ओ प्रभु राम, अतः अहाँ हिनका से शत्रुता नहीं राखि कऽ अहाँ जानकी के वापिस कऽ दियौ, नहीं तो जीवित नहीं रह सकब। ब्रह्मा विष्णु महेश चाहलो पर अहाँ के हुनका से रक्षा नहीं कर सकता, अतः अहाँ माता जानकी के वापिस करू। अब हुनका से अहाँ क्षमा मांग लिया। रावण क्रोधित भ गेल, निशाचर सबके हनुमान जी के वध करे के आदेश दऽ देल। ओही समय विभीषण जी ओतऽ उपस्थित भेलखिन।
निवेदन कैल जे दूत नीति विरोध न मारिय दूता, दूत के बद नीति के प्रतिकूल है, अन्य कोनो दंड द देनाइ उचित है। रावण कहल के ठीक छै, हम विभीषण के राय के आदर करे छी, अतः बानर के प्रिय अंग पूछ में आगि लगा देल। राक्षसगण हनुमान जी के लेल हुनका पूछ में कपड़ा लपेट लागल, पूछ बढ़ लागले। स्थिति ई भ गले, राहान नगर बसन घृत तेला, और पूछ में आग लगा दिल। तुरंत हनुमान जी छोट सन रूप बनेला और एक कोना से दोसर कोना तक आग के फैला दिल। सारा नगर धू धू क जर लगले, किंतु प्रभु के कृपा के चमत्कार देखियो, विभीषण के घर पर में एगो पतंगा नहीं खसले। किया? जारा नगर निमिख एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण के घर नहीं जरले। किया? एहि दुआरे रावण बजा लेल के विभीषण के, जखन मंत्री सब शिकायत केलकै जे अहाँ के भय स्वयं अहाँ के भय स्वयं वही तपसी के नाम अपना घर के देवाल पर लिखने, गुप्तचर के सूचना है जहाँ भय के पैर और रावण हनुमान के पैर एक ठाम चले। अच्छा, रावण विभीषण के बजल के कल के चल आई मत, अरे तू बानर से मिलल छो, कहलखिन से केना कह, तो तोहर पैर आ बानरक पैर एक ठाम छो से। कहल के भैया देखी, तू सब सुतल छलही, तोरा सब घर में बानर घुसलो हन, हम जागल छलौं तो हमरा घर में नहीं घुसले, हम भगा दिलिए। कहलखिन जे राम नाम जे लिख कर रखने से, कहल के देखी भैया ओई तपसी के नाम थोड़बे लिखने छिए, रावण अहाँ छिए तो हाँ। कहलखिन रावण के रा आ मंदोदरी के माँ बन गए राम, तो ये हम सॉफ्ट नेम अहाँ और भाभी के लिख कर रखने छी। कहलखिन चल इहो तर्क तोहर ठीक छो, अरे सबहक घर जरले तोहर किया ने जरलो। कहलके रो भैया जकरा बैन देते सह ने ओकरा बैन देते। हमरा घर से तू अपना एको गो अनुचर के पूछी, हमरा घर से न लत्ता लेलको न तेल लेलको न घी लेलको। जे जे तेल लत्ता घी देलके, अहाँ अपना पड़ोसिया के धिया पुता के बर्थडे में हकार पुरबे तो पड़ोसिया अहूँ के मैरिज डे में पुर दे। हाँ, तो विभीषण कहल के जे जे तेल आ लत्ता घी पठेल के तकरा तकरा हनुमान जी सनेस दिल के। हमरा घर से नहीं लग गए तो हमरा कोनो सनेस नहीं भेटल। कहल के ई तो ठीक छो, लेकिन पूछ बुझाई खोई श्रमा, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठार भयो कलजो। आई हनुमान जी लंका जरेलखिन, नांगेर में आग लगाल गेल, दोसरो ठाम लगा सके चली नहीं, नांगेर में किया है। हनुमान जी देखलखिन कि आगू कलयुग आवे वाला है। हनुमान जी अपना पूछ के जरा कर हमरा कलयुगी जीव के इस संदेश दलखिन, ऐ संसार वाले, इस दुनिया में अगर जीना चाहते हो, प्रभु का प्यारा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी पूछ को समाप्त कर लो। अपनी पूछ, हमर कोनो पूछ है जो जे मन फुरे छे से करे छे। कह लेलके कका गेल छलिए भोज में कि फला के बेटी के बियाह छिए, गेल छलिए, हे हमरा पूछलक हन, एको बेर कहलक हन जे हम जेबै। ई पूछ जे छै
अई पूछ के पहले जरबियो भगवान के प्यारा हवा के स्तव, अहंकार शून्य हवा के स्तव। जा तक जीवन में अहंकार रहत ता तक विकास नहीं हो सके। जाबे तक महत्वाकांक्षा रहत जे हमरा लोग पूछे, हमरा लोग बुझे, ताबे तक अहाँ अहिना भटकैत रहब। महाराज सूर्य जे छथिन ने ओ दुनिया के लोग के नहीं कहे छथिन जे हमरा तरफ तू देख। जखन उदय होइ छथिन लोग विवश भ क हुनका तरफ देखे, विवश भ क हुनका तरफ देखे छे। चाहे कुहेसा लग जाए, लाख 7 दिन 7 रात तक लागल रहे कुहेसा, बादल आबि क सूर्य के झाँप दे, लेकिन सूर्य में कखनो विकार नहीं आबि सकै छे। ठीक वही प्रकार से जे महत्वाकांक्षी व्यक्ति छथिन, जे महत्वपूर्ण छथिन, जे अभिवादनशील व्यक्ति छथिन, हुनका ककरो पूछ के जरूरत नहीं छै। हुनका ककरो स्वागत सत्कार के जरूरत नहीं छै। तो वो तो समय अला पर अपने स्वागत सत्कार लो। लेकिन ई हेतै केना, ई पूछ जरूरत केना क, तो तखन जखन की जखन सत्संग करबै तखन। पारस के परसनते कंचन भई तलवार, ये तीनों गुण न गए धार मार आकार। पारस मनी पत्थर होइ छै, ओकरा यदि लोहा के तलवार में सटा दियो तो सोना बन जेते। पारस के परसनते कंचन भई तलवार, लेकिन ओकरा में जे धार छे, ओकरा में जे मारे के क्षमता छे, ओकर जे आकार छे वो कहियो न बदलते। त बदलते केना? त ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सुनार, ये तीनों गुण मिट गए धार मार आकार। सदगुरु की करतीन तो सत्संग देतीन, और सत्संग देला के बाद आए लगभग 28-29 वर्ष के बाद मुखिया जी के मनोकामना पूर्ण भ रहल छनि मानस कथा के माध्यम से। संकल्प सत्य संकल्प छले, सत्यनिष्ठ भाव से सत्य प्रतिज्ञ भ क इस संकल्प लेलखिन। त कहावत है, संत महात्मा कहने छथिन, भक्त बीज पलटै नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे तो भी संत के संत। आए बीज अकुरले कतो, दिल्ली के शालीमार बाग में बीज अंकुरित भेले होत और पल्लवित और पुष्पित भ क चलि एले एत। केना केना जना कियो स्त्री यो पाछू में नहीं करू गप सब। यो हमरा तो होइ छला जो हमर बाबा पंडित जी गप करे छथिन। कहू काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। यहाँ सगड़ी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, सगड़ी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हरि बोल, जय हो।
ये मिथिला है, मिथिला की नगरी है, लेकिन मैं भोजपुरी भाषा में सुना रहा हूँ। आप सबको समझ आ रहा है? लाख करोड़ चाहे कितनों कमैबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमैबा, खाला खियाला नाता काले के जैबा, खाला खियाला काले के जैबा। इसलिए तोहर खुल जाए पहिरल लगोता हो, तोहर खुल जाए पहिरल लगोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, चाहे माया में भुलाए पाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के सारे भक्त संतन जी दर्शन किया। क्या बात है? उड़ जाए सुगना जब लौट के न ताकी, उड़ जाए सुगना जब लौट के न ताकी। जब इस देह से प्राण निकल जाता है तो फिर कोई माँ बाप भाई बहन पत्नी पति कोई नहीं बचता। इसलिए उड़ जाए सुगना जब लौट के न ताकी, उड़ जाए सुगना जब लौट के न ताई। कहाँ बारे भाई दोस्त कहाँ बारी माई, कहाँ बारे भाई दोस्त कहाँ बारे माई। तिरिया तिरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो, तिरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, गाहे माया में भुलाए पाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। सगड़ी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, सगड़ी स्वार्थ खातिर भी बने बाउल होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए पाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। देखिए, आप सब ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, कंजूसी ना करें तो फिर क्या होगा? कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो राम कैसे बनी, अरे भजन बिना बिगड़ी कैसे बनी। भजन बिना बना बिगड़ी बन सकता है नहीं ना। इसलिए दोनों हाथ को ऊपर उठा के एक साथ, और हमारे कैमरा वाले भाई थोड़ा सा उधर घुमा दीजिए आप। जय हो। अरे कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो राम कैसे बनी, भजन बिना बिगड़ी 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 कैसे बनी। काहे माया में भुलाए पाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए पाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। इसलिए प्रेम से गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलने में शर्म आ रहा है नहीं ना।
इसमें शर्म की क्या बात है। हमारे श्री महाराज जी बैठे हुए हैं, श्री ठाकुर जी बैठे हुए, हनुमान जी बैठे हुए, इनके सामने कोई शर्म की बात नहीं। दोनों हाथ को ऊपर उठा के और मेरे साथ सारे भक्त गाएंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। और देखिए महाराज जी जो मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं उनसे भी ताली नहीं बज पा रही है, ना बोल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है ये। कनी घुमा भी बुआ इमरो थोड़ा सा मंदिर परिसर की ओर जय हो। अहू सब ताली बजबे थोपड़ी बजबे तो खिंचा लिया फोटो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय वीर बजरंग बली की जय। हाँ तो कहते रही कत जो वो बीज केना के एत तक चले ले। मान लिया कोनो स्त्री कोनो सरोवर से अगर स्नान क के निकलते तो ओकरा आंचल के कोर से बूंद 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 जल निस्सरित हेते टपकते। ठीक वही प्रकार से किशोरी राधा जनक नंदिनी जानकी भगवान राम श्याम के अस्निग्ध विरह के सागर से जखन अस्निग्ध भ के बाहर निकले छथिन तो हुनकोर से बिंदु बिंदु नहीं तो सिंधु सिंधु रणरागैक सिंधु 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 जल निःसरित होइ छै। और जखन वो निःसरित होइ छै जल तो जखन जल के बूंद धरती पर खसे छै तो की होइ छै पुनः उच्छलित भ के ओइसे सूक्ष्म बूंद पुनः उच्छलित भ के ओइसे सूक्ष्म बूंद ओ की भेले तो वृंदावन के अयोध्या के द्वीप में गेले। आ अयोध्या वृंदावन के जखन द्वीप में गेले तो ओइ द्वीप के ब्रज के अवध के गाय के द्वारा खायल गेले ओइसँ ओकर गुण ओइ गाय में एले। गाय के द्वारा की भेले तो ओइ गाय के जे दूध पान केलकै पुनः ओ असर ओइ दूध पीबे में बला में आबि गेले। क्रमशः अबैत 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 पहुँच कऽ आइ सजुआर में पहुँच गेले जे राम कथा के रूप में प्रस्फुटित भऽ गेले। कथा करबै वाला के औकात छोट होय ई मानल जा सकैया। कथा व्यास के योग्यता कम होय इहो स्वीकारनीय वस्तु छै, स्वीकार कयल जा सकैया। लेकिन कथा के स्तर कमजोर छै या कथा कमजोर छथिन ई अमान्य गप छै। ई अमान्य गप छै, ई माने वाला गप नहीं छै। तैं हनुमान जी अपना पूछ के जरा क हमरा लोकन के देल
अब तत्पश्चात हनुमान के कौतूहल के कथा त्रिजटा जानकी मैया के सबटा सुना देल। सीता जी हनुमान के बल और बुद्धि सब प्रसन्न छथिन। तै के बाद पूछ बुझेला के बाद हनुमान जी अला और कहलखिन माता जी माँ तू मोहि दी जय कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दिना। तब चूड़ामणि उतार तब दयो हरख समेत पवन सुत लयो। भगवान मुद्रिका पठेलखिन किया है, हाथ के अंगूठी यो किया है। सांकेतिक भाषा में जनक नंदिनी जानकी से कहै छथिन जानकी हमर हाथ सदैव अहाँ के माथ पर अछि, अहाँ घबराउ नहीं। और किशोरी जी अपन चूड़ामणि दऽ कऽ ई संकेत देने छथिन कि ई संकेत दऽ रहल छथिन जे अहाँ के हाथ हमरा माथ तऽ हमर माथ अहाँ के चरण दऽ कऽ पठा देलखिन। ई चूड़ामणि कतऽ से एलै यौ? तऽ ई चूड़ामणि दशरथ जी महाराज के इंद्र देने छलखिन और इंद्र जनक नंदिनी जानकी के मुंह देखाई में दऽ देने छलखिन। वही चूड़ामणि छै। आब हनुमान जी ओतऽ से एला, जखन एलखिन तऽ जामवंत जी कहलखिन नाथ पवन सुत किन्ह जो करनी सहसौ मुख सो जाय नहीं बरनी। राम जी के भेलन जे शायद कोनो अहंकार भऽ। हनुमान जी के जो हम सीता के पता लगा कर चलि एलहुँ एहि बातक अहंकार छनि, हनुमान के अहंकार भऽ गेलै तऽ जुलुम भऽ जेतै। भगवान राम जिज्ञासा कयल हनुमान जी पर मनुसाई शाखा शाखा पे जाई। सरकार हम तो जाइत के बानर, अब एहि डारि से एहि डारि हमर तो बस इएह औकात छै यौ भगवान। ई तऽ अहाँ के कृपा से गेलिए। कहलखिन हमरा कृपा से तो हाँ से केना कऽ अहाँ जो मुद्रिका देलिए राम नाम अंकित तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। कहलखिन ओ तो ठीक छै, मुद्रिका के प्रभाव से अहाँ चलि गेलिए। एलिए केना? तऽ माता जी जे चूड़ामणि देलखिन एहि प्रभाव से चलि एलिए। कहलखिन अयो जानकी एखन तक जीविते छथि? हमरा नहीं विश्वास होइया। हमरा तो होइ छला कि जे हमरा से वियोग होइते जानकी के प्राणांत भऽ जेतै। आब भगवान राघवेंद्र सरकार के जिज्ञासा बढ़ऽ लगलै। राम जी उत्सुकता एवं भावना समझे के प्रयास करऽ लगलखिन कि कहलखिन हे हो हनु कहे श्री रघुवीर कही सिया की सुधि है चितवाही। है प्रभु लंक, हनुमान जी कहे छथिन है प्रभु लंक कलंक बिना सो बसे बिन रावण कानन छाई। प्रभु लंका में तो छथि लेकिन बिना कलंक के। रावण के एकटा बन छै ओकरा छाई में छथि। भगवान पूछलखिन जीवित छथि? हनुमान जी कहलखिन कही बे कोही नाथ। तो कहलखिन किया न मरलथि? कहलखिन तो क्यों न मरी हम सौ दिलगाती। हनुमान जी कहलखिन प्राण बसे पद पंकज में यम आवत है पर पावत नाई। यमराज तो अबै छै लेकिन पबै नहीं छै। किया त नाम पाहरो दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पाहरो दिवस निशी ध्यान तुम्हार
सरकार नाम पहरो अहाँ के नाम पहरा दऽ रहल छै। अहाँ के चरण के जे ध्यान करे छथिन ओहि ध्यान से ध्यान रूपी कपाट बंद छै। ध्यान तुम्हार कपाट और आंखों जो खुजल रहते से अहाँ के चरण में लागल छै। तब प्राण निकलते तो निकलते कोन बाटे यौ। एखन तक जीवै छथि सिर्फ कहे के लेल। हनुमान एहन बुद्धि परक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सुना देल। राम सिया से मिले के लेल आतुर भ गेला। रावण के ओकरा अपराध के दंड देवा के लेल भगवान राघवेंद्र सरकार के भुजा फरक लगल। श्री राम सेनापति सँ मंत्रणा कैल, सेना के लऽ कऽ प्रस्थान कला। अब विलम्ब कही कारण की जय, तुरत कपिन कहू आय सुदीन। अब प्रस्थान केलखिन, जाइत जाइत समुद्र के किनार में एलखिन तो आब तो जे छै से केना पार जाब। तो ताहि दुआरे की भेलै तो सेतु के निर्माण करे के लेल समुद्र से प्रार्थना कैल। लेकिन विनय न मानत जलधि जरौ गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। कहलखिन लक्ष्मण लो तब बान सुखाइए दिए। समुद्र देवता व्याकुल भ के एलखिन, प्रभु क्षमा कऽ दिया। और तत्पश्चात भगवान के द्वारा रामेश्वर के स्थापना कल गेल। फिर नल नील के द्वारा राम नाम लिख कर ओ पत्थर फेंकल गए जे अब बानर भालू सब फेंक रहे हन। अब फेंक रहे हन तो पत्थर अलग रहे हन। भगवान सोचलथि जे ई सब तो सब हमरे सहयोग करे छे न, किया ने हमहू एकाध गो पत्थर उठा कर दिए जा काज बढ़ जते, आगू बढ़ जते। भगवानो गेला कहले जे पहले परीक्षा क के देख ले छिए। अघट में जाकर 1-2टा पत्थर के फेंकलखिन, एगो फेंकलखिन, 2 गो फेंकलखिन, 3 गो फेंकलखिन, जे फेंकथिन से डूब जाए। भगवान राघवेंद्र सरकार चारू तरफ देख लगला, किओ देखलक नहीं तो। हनुमान जी तो छाया जगह चले छथिन, देख लेलखिन। कहलखिन हनुमान अहाँ कखन से छी? कहलखिन सरकार जखन अहाँ पहला पत्थर फेंकलिए न तखने से हम छी, तखने से छिए। राम जी संकोच में पड़ गला। राघवेंद्र सरकार विचार करऽ लगलखिन कि जे आब तो हनुमान जी बुझ गला। हनुमान जी समाधान कैल कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम छथिन न यौ। कहलखिन प्रभु एहिमे संकोच के बात नहीं छे। जकरा अहाँ छोड़ देवे ओ तो डूबिए जते न। तत्पश्चात पुल के काज पूर्ण भेल। अहि विधि जाय कृपा निधि पहुँचे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। आब जे ई सब बानर भालू सब खाए लगले फल जत तत घुमि कऽ। आब जतेक राक्षसवा राक्षसनिया छले सबके जे छै से होश उड़ि गेले। एकटा आयल छले तऽ पूरा लंका के जरा के चलि गेले, विध्वंस कऽ देलकै। आब राक्षस सब भयभीत भ गेल, सब भागऽ लागल। और ओहि समय गुप्तचर सूचना देलकै कि बानर सेना समुद्र तट पर लड़े के लेल अधीर भ रहल। सेनापति मंत्रीगण लंकेश के चातुकारिता करे वाला सब की नीत स्पष्ट करे तो गोस्वामी बाबा लिखे छे
जो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन करो हो ये बेगही नास। सब कह लगले महाराज आबा न दियो, बानर आ मनुख तो हमर भोजने छिए। सब यशोगान करऽ लगले, गुणगान करऽ लगले और वीरत्व के बखान करऽ लगले। वही समय विभीषण नतमस्तक भऽ कऽ प्रणाम कऽ कऽ निवेदन केलकै। रावण से कहल के जो आपन चाहे कल्याण, जो सुजस समेत शुभ गति सुख नाना। सुजस समेत सुख गति सुख सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार तजऊ चौथी के चांद की तजऊ चौथी के। काल के विभीषण यौ अपन जो कल्याण चाहे छी, सुजस सुमति शुभ गति नाना प्रकार के सुख चाहे छी, सो पर नारी लीलार गोसाई। ऐ पर नारी के त्याग दियो, जना लोक चौठ के चांद देखो नहीं चाहिए, लेकिन काम क्रोध मद लोभ छव नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजही जही संत। मंत्री एवं नाना माल्यवंत विभीषण के अनुरोध के पुष्टि कऽ दे। रावण ओकरा माने के लेल तैयार नहीं। लंकेश के क्रोधाग्नि भरे उठल विपत्ति काल में बुद्धि विपरीत भ जाय छै। रावण के सुजस समाप्त हो जा रहल, अतः तदनुसार की गति विधि हुआ लगले। अब माल्यवंत के पद ज्ञान आयु और रिश्ता सम्माननीय छले। अनुज विभीषण परम धार्मिक छले, नीतज्ञ छले, स्पष्ट वक्ता छले, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात के सिद्धांत के मूर्तिमान स्वरूप छलखिन के विभीषण जी। तिरस्कार समग्र समाज के समक्ष दरबार से निकल जाए के आदेश दऽ देलखिन। ई लंकेश के विपरीत बुद्धि होय के ज्वलंत उदाहरण। कहल के रावण आरो हमरे टुकड़ा पर पलले हन आ तू ओइ तपसी के पक्ष ले रहो। सठ मिल जाए तीनही कहू नीति। माल्यवंत तो अपमानित भऽ दरबार त्यागिए देने चल, किंतु अनुज के ममता भय के हित चिंतन में ओइ तरल गरल के स्वीकार क पुनः अनुरोध कर। दैत्य कुल दिवाकर हम आहा के प्रति असुर समाज तथा मातृभूमि लंका के प्रति निष्ठात्मक और अपन निष्ठा के प्रति जागरूक रह कर हम आहा के लंका के राज्य के हित में अपन बुद्धि के अनुसार परामर्श दऽ रहल छी। यद्यपि ई वेद सम्मत छै और आहा स्वयं वेद के मर्मज्ञ छियै। रावणे टा एहन विद्यार्थी भेले जकर किताब पुस्तक गुरुए जी लऽ कऽ अबै छलखिन। रावण किताब नहीं किनलकै, ब्रह्मा बाबा अपने लऽ कऽ अबै छलखिन, स्वयं पुस्तक लऽ कऽ अबै छलखिन पढ़बै लए।
सत और असत बुद्धि हर प्राणी में विद्यमान सुमति संपत्ति और कुमति विपत्ति के प्रादुर्भाव होइ छै। विपत्ति काल में मित्रो शत्रु लगैत रहे छै। एहि अवस्था में अहाँ के या भ रहल अछि। एहि दुआरे ई सुनि कऽ रावण अपन भुजदंड के निहारऽ लागल, अपना पुरुषार्थ के बखान करऽ लगले। यो मूढ़ चाटकार मंत्री सब ओकर अनुमोदन करऽ लगले। काल बसात मेघनाद सेहो चाचा विभीषण के शत्रु के गुणगायक बता कऽ अनुरोध कैल। रावण कहल के मम पुरवस तप सिन्ह कर प्रीति, मम पुरवस तप सिन्ह कर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहूँ नीति। सठ मिल जाए ना कहीं, अस कहि कीन्ह से चरण प्रहारा, अस कहि से चरण प्रहारा, अनुज गहे पग पारहि हारा, अनुज गहे पग पारहि हारा। आब विभीषण के संग भ गेलै। चरण प्रहार केलकै विभीषण जी, ओतऽ सँ चलि देलै और राम जी के दल में एला। राम जी के दल में जखन एलखिन तऽ बानर सेना सब कहल के सरकार रावण के भैल हन, की करबै? तऽ भेद ले आयल हन, एकरा मारबै। भगवान कहलखिन नहीं, हनुमान जी कनी देखियो की बात छै। हनुमान जी एलखिन। विभीषण कहलकै कि आबा मिलन दशानन भाई। ई नहीं कहलकै विभीषण यौ लंका में हम ही घड़ी घंटा बजबै छी, हमरे घर में तुलसी के गाछ अछि। नहीं, आबा मिलन दशानन भ्राता। अब जखन कह देलखिन जे आबा मिलन दशानन भाई, तऽ हनुमान जी के पठायल। हनुमान जी गेलखिन। आबि कऽ भगवान राघवेंद्र सरकार पूछलखिन की भेलै यौ? तब सरकार रावण के भाई विभीषण आयल हन, की कहिया राघवं शरणं गतः, अहाँ के शरणागत अछि, वाणी में आर्तता छै सरकार। कहलखिन लौन यो। विभीषण जी जखन एलखिन तऽ विभीषण जी नहीं कहै छथिन जे भरि लंका में हम ही वैष्णव, हम ही अहाँ के भगत, रामायुध अंकित गृह शोभा बरी न जाय। नहीं, विभीषण जी अपन परिचय दै छथिन। नाथ दशानन कर मैं व्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। जो नर होय चराचर द्रोही, जो नर होया चराचर द्रोही, आवे अभय शरण, कति मोहि आवे अभय शरण, कति मोहि। कोटि भी प्रबंध लागहि जाहु, कोटि विप्रम लागहि
श्याम कहलखिन हम विभीषण अहाँ के शत्रु के भय छी। श्री राधे श्याम ई पानि पड़लै तो कोनो हम अहाँ कागज के नहीं ने छियै जे गल जेबै। पानि में एते दिक्कत तो आज आगि पड़तै तो पानि ने पड़े छै। हम जखन हिरनी तरफ आब तो दोसर तरह कथा होइ छै। हिरनी तरफ जखन जाइ छलिए कथा कहै लए एहन एहन परिस्थिति आयल छै जे एक बेर कथा कहने छियै तो जतऽ व्यास गद्दी बनल रहे तैठाम बारिश आबि गेलै खूब। आब ओ व्यास गद्दी से जे छै से मंडप में जगह नहीं रहलै कथा कहैके, सबटा व्यास आसन सब भीज गेलै। तऽ भगत कहलखिन जे केना हेतै सरकार कथा। हम कहलिए हेतै, बस कहलिए दरवाजा में एगो नवका चौकी लगाओ, एगो चौकी लगाओ, किछु आसन दियो कम्बल, आ ओहि दरवाजा के दुनू खुट्टा में एना बांधि देलिए शीशा। आ शीशा बन्हलिए आ जगह नहीं रहे आगू, पाछू म्यूजिशियन के बैसेलिए। आगू अपने सबसे आगू भागवत जी के मंडप, तै के बाद अपने, तै के पाछू म्यूजिशियन। शीशा में म्यूजिशियन हमरा देखे छे, हम म्यूजिशियन के देखे छिए। आ कथा सुनै वाला जे लोग छलखिन ओ सब बिल्कुल छत्ता तैन क चुक्की माली भ क 4 घंटा लगातार कथा सुन क तहन गेलखिन। ई हम अहाँ के सनहौली के बात सुनेलहुँ। कुशेश्वर लग में सनहौली चले ततुक्का। दोसर 22 लगमा छे, कसरर लग में 22 लगमा। ओतऽ भरि डाँर पानि हेल कऽ लोक मंदिर पर अबै छलखिन, कथा सुनै छलखिन। आइ ओहि मंदिर के रूपरेखा जाके देखियो तो एकदम आनंद बरस गेलै ओहि मंदिर पर। पहिने तो भऽ रहल छै एहन यज्ञ आइ तक शायद हमरा लगैया जे अनुभव नहीं केने हेबै अहाँ सब। जे यज्ञ शुरू भेलै तखनो वृष्टि भेलै, आ यज्ञांत भऽ रहल छै तखनो वृष्टि भऽ रहल छै। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के चरणों में, मुझे मिल गया दिव्य ज्योति अंधेरी रातों में। रघुनाथ के चरणों में, रघुनाथ के भक्तों का कोई न गवारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल हो कर कोई, निर्बल हो कर कोई, जब उन्हें पुकारा है। निर्बल हो कर कोई, जब उन्हें पुकारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा
दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी। जैसे भारत की नारी एक आप सब भी हैं, एक मीराबाई भी हुई थी, दोनों में बहुत अंतर है। थोड़ा सा भक्ति भाव से देखिए, आज की कथा तो अंतिम कथा है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये 84 लाख मानव जीवन जो मिला है, 84 लाख योनि में उत्तम जीवन ये मानव का है, इसलिए इसमें कर्म करने का अवसर मिला है। इसलिए थोड़ा सा कर्म करते हुए और ताली बजाते हुए दोनों हाथ, दीवानी 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 ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी। जय हो। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के चरणों में, मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के चरणों में, मुझे मिल गया दिव्य ज्योति अंधेरी रातों में, रघुनाथ के भक्तों का, रघुनाथ के भक्तों का बुलंद सितारा है, रघुनाथ के भक्तों का बुलंद सितारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा 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 है, जब राम सहारा है, जब राम सहारा है। विभीषण जखने शरणागति लेल तो जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए 10 माथ सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। 10टा गर्दन कटेला के बाद जे रावण के लंका भेटले ओकरा रघुनाथ जी सकुचाइत विभीषण के दऽ रहल छै। यद्यपि सखा तब इच्छा नाई, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाई, मोर दरस अमोघ जगमाई। हस कही राम तिलक तहि सारा, हस कही राम तिलक कही सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। श्री राधे श्याम आब विभीषण जी इम्हर आबि गेला। प्रभु श्री राम विभीषण के संग
बोल श्या रघुनाथ जो सरकार की। श्री राधे श्याम पंचायतक जिला परिषद जी छथिन बड़ी कृपा के लिए कथा में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद अपने के। बोल भक्तवत्सल भगवान की फैल सा किछु महत्वपूर्ण सूचना देबाक लेल हम आयल छी। पहिल जे काल्हि 6 बजे साँझमे जे संचालन समिति के जे सक्रिय सदस्य छथि हुनकर सक्रियता निष्पक्षता एहि बात के प्रमाणित करे अछि जे आइ और काल्हि प्रसाद के संग कार्यक्रम रहत ओकर बावजूदो ओ सब काल्हि 6 बजे जे कोनो आमदनी भेल खर्च भेल ओकर पूर्ण विवरण देता। ताहि हेतु समस्त ग्रामीण 6 बजे उपस्थित भ जाए। याद राखब काल्हि साँझ के 6 बजे आय व्यय जे आमदनी खर्च तकर संपूर्ण ब्यौरा ई संचालन समिति अहाँ सभक समक्ष प्रस्तुत करता। ताहि हेतु अपने सब केओ काल्हि 6 बजे उपस्थित भ जाए। दोसर गप जे कलश उठेनिहार छी जे कलश उठेने छी ओ सब केओ किछु दक्षिणा लऽ जे इच्छा हुए किछु दक्षिणा लऽ एहिठाम उपस्थित होइ काल्हि जे सबके जे कलश उठेनिहार छी हुनके ओ कलश देल जाय। ताहि हेतु किछु दक्षिणाके संग नारियल देल जाय। ताहि हेतु किछु दक्षिणाके संग आबी जे कलश उठेनिहार छी हुनके टा भेटत। और तेसर गप जे यज्ञ के जे उपरांत हैत विश्राम के बाद यज्ञ के समापन के बाद पूर्णाहुति के बाद संपूर्ण गाम में प्रसाद वितरण कैल जाए। एक घर में प्रसाद पहुँचत ओ 1 से 2 के बीच में तो सब केओ अपना घर पर रही। 9 बजे सुबह में कलश तो ओ अपने सबके घर घर में प्रसाद पहुँचत आ अध्यक्ष जी के अनुसार जे 9 बजे भोर में सुबह में अपने सब आबि जाए किछु दक्षिणा के संग जे अपन नारियल लऽ जाए जे कलश उठेनिहार छी वएह सब। ई 3टा सूचना के संग चूँकि किछु पानि हुआ लगले ताहि दुआरे हम बीचे में आबि कऽ हमरा ई बात कहऽ पड़ल। तऽ काल्हि 6 बजे हिसाब सेहो ई लोकनि देता ओहो संपूर्ण ग्रामवासी एहिठाम उपस्थित होय आ हिसाब से अवगत भऽ जाए कि कतेक खर्च कतेक आमदनी कतेक बचत की अछि नहीं अछि ओ कोषाध्यक्ष अपने सभक समक्ष प्रस्तुत करता। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय
प्रभु श्री राम विभीषण के संगहिया सागर के संग सहज आदर व्यवहार कल और तत्पश्चात जखन पुल बन गए पूरे मानस में एके बेर रावण 200 मुँह से बाजल छै और कंपित भ गए रावण। मंदोदरी ओकरा बेर बेर बुझबे के प्रयास करे छै लेकिन मंदोदरी के बात ओकरा बाण जकाँ लगे छै। मंदोदरी कहलकै दियौ एते जे बजै छी अहाँ बाँहि फरकबै छी से अपन शूरवीरता के जे परिचय दै छियै अहाँ से सिंध तरियो उनका बनरा तुम पै धनुरेख गई न तरी। आयो हुनकर बानर तो समुद्र फाइन के आबि गेलै अहाँ बुते एकटा धनुष के रेखा तक नहीं टॉपल भेल। अब बात करे छी अहाँ बानर बांधत सो न बंध्यो ओन बारिध बांध के बाट करी। अहाँ बुते एगो बानर नहीं बान्हल भेल और तो समुद्र के बांध देलकै। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंधन जान परी। ते लहु तू लहु पूछ जरी न जरी जरी लंक जराय जरी। मंदोदरी के एहन बात सुन कर रावण तो तिलमिला गए। पुनः राज्यसभा में जाकर बैठक कलक। चाटुकार मंत्री सब पुनः खुशामदी बात कह लगले सरकार भालू बानर तो हमर भोजन छै। देवता हमरा अधीनस्थ रहे छथिन कई प्रकार के भाइयों। रावण पुत्र प्रहस्त चाटुकारिता के सहन नहीं कर सके। कहलकै क्षुधा न रही तुम ही तब काहू जारत नगर कसना धरी खाहू। कल करो अब अगला हाथ सब ओहि काल में भूख नहीं लागल छलो जे काल में नगर के जरेलकै अशोक वाटिका उजारलकै लंका के जला के भस्म कऽ देलकै। तै काल में भूख नहीं छलो। कथनी और करनी में बउआ बड़ फर्क छै अंतर होइ छै। मंत्री के ठकुर सोहाती बात सुने में तो नीक लगे छै लेकिन परिणाम दुखद होइ छै यो। और प्रहस्त अपना अभिमत के प्रकट कलकै एहि तरह कहलकै जे पिताजी सुन लिया नारी पाय फिर जाहि जाओ तो न बढ़ाई रार। जो अहाँ के सीता वापिस केला के बाद राम वापिस लौट जाता तो फसाद के आगू नहीं बढ़ाओ दो दियो। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई अतिमति 60 कही तो ही सिखाई। अरे तोरा मत के की भ गेलो रो के सिखा दल करो। यहाँ प्रात जा गे रघुराई मत सब सचिव बुलाई करहु बेगी का करिय उपाय। करहु जामवंत कह पद सिर नाई। जामवंत जी कहलखिन बाली कुमार के पठा दियो अंगद के दूत बना कर सर्वसम्मति से। अब बाली कुमार अंगद दूत बना कर भेजल गए। धैर्य देखियो राघवेंद्र सरकार में कते छन।
जकर पत्नी के अपहरण भ गेलै ओकरा नगर तक पहुँच गेलखिन, तै के बादो शांति दूत भेज रहल छथिन ओकरा रावण के। और अंगद सब अब अंगद प्रवेश केलखिन, राजपुत्र सब मुठभेड़ भ गेलनि। अंगद ओकरा रामधाम पहुँचा देलखिन और अपना अबै के शुभ सूचना रावण तक दऽ देलखिन। रावण हुनका सभा में बजायल, गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज। अंगद सभा में प्रवेश केलखिन और अचंभित रह गेलखिन। फिर लंकाधिपति हुनका केना दिखाई देलखिन, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे, मानू काजर के पहाड़ में प्राण होय एना देखा रहल छनि। और नाक कान के बड़का बड़का छिद्र जे छै वो गुफा के जकाँ लागि रहल छै। श्रृंग शिखर जकाँ ओकर सिर, रोमावली एते नमहर छै कि लता पता जकाँ लागि रहल छै। अंगद निर्भय छलला, हाथी के झुंड में जना सिंह चलैया और ओतऽ गेला रावण के अपन परिचय गेलखिन लंकेश के सम्मान में, और सम्मान कऽ कऽ रावण के परिचय चाहलखिन। अंगद कहलखिन हम राम प्रभु के दूत छी, बाली पुत्र अंगद छी। हमर पिता से अहाँ के मित्रता छलै, ताहि दुआरे अहाँ के हित चिंतन में हम अहाँ के सेवा में उपस्थित भेलहुँ हन। रावण कहलखिन कोन अंगद हो? नाम अंगद, कोन अंगद कहलक? हमरा ध्यान नहीं अबैया, कोन बाली कोन राम? अंगद कहलखिन निश्चित विस्मरण भ गेल है अहाँ के लंकेश। कियाक तऽ अहाँ जखन बाली के काख में बंदी छलिए तहन तऽ अहाँ मूर्छित छलिए, किंतु राम जी के बिसरि गेलिए, ई तऽ हमरा आश्चर्य होइए। अयो नकटौनी बहिन के नाक देख के नहीं मन पड़ैया लंकेश अहाँ के? वह छथिन राम जे अहाँ बहिन के नाक काटि लेने छलथि। अहाँ भाई खरदूषण त्रिसरा के वध कऽ देलखिन और तैयो अहाँ के विस्मरण भ गेल। अहाँ चिंतित नहीं हो, बस 10 दिन में श्री रघुनाथ के दर्शन और बाली से अहाँ के मुलाकात भ जायत। रावण अंगद के व्यंग सुनि के तिलमिला गेले। कहलकै रावण खल तब कठिन बचन सब सहु, निहित धर्म जानत में लंकेश हम नीत धर्म के पंडित छी, ताहि दुआरे अहाँ के कटु वचन हम सहि रहल छी, अन्यथा हम अहाँ के बजे योग्य कहाँ रह देतौं। रावण कहलक। अंगद तुरंत जवाब दे, कही कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुने कृत परित्य चोरी। नाक कान बिनु भगनि निहारी, क्षमा किन्न तुम धर्म विचारी। हे असुर शिरोमणि, अहाँ के क्षमाशीलता के अद्भुत चर्चा अछि, कते उदार छी। आयो अहाँ के बहिन के नाक कान काटि के कुरूप बना देलक, ओकरा अहाँ क्षमा कऽ देलिए। रावण धीरता से अपन पासा फेंकल, कहल के अंगद तू ओही बाली के पुत्र छक ने जे पिता के हत्यारा के दास
दासत्व से तू गौरवान्वित भ रहल छ। आहो एहने सेनापति जब बने के इच्छा छ त लंका के विशाल सेना के सेनापति बनो न। तू हमर मित्र के पुत्र छ। ई जे राक्षस सब छै भौतिक सुख के प्राप्त करब आ ई अंगद कहलखिन हम भौतिक सुख के प्राप्त करे के लेल नहीं अयलहुँ तो हम जगत नियंता राम के शत्रुता लऽ कऽ मृत्यु के आवाहन करऽ नहीं चाहे छी। सुनू लंकेश, रावण कहलकै अरे अंगद हम तोरा वीर बुझे छलियो लेकिन तू तो बड़ डरपोक छरो। अरे ओहि तपसी के सेवा में कोन वीर देखाई छो रो जे हमरा सेना के परास्त कर सकते। हमरा से लड़े के पावर क्षमता तो नहीं ककरो में बुझाई छो। तू ककरा से भयभीत भ रहल छ। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद मौसन भिरहि कवन जो धावर तब प्रभु नारी विरह वाले हीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे वो तो बनरा सब एते टटा छौ है आ तै पर से तोहर जे स्वामी छौ से स्त्री के विरह में ओहिना कमजोर भ गेल छौ। आ जेटका भाई के दुख से छोटको दुखी भ गेल छै। जामवंत बूढ़े छौ तो लड़तौ के से कह। अंगद जी कहलखिन लंकेश अहाँ ठीके कहै छियै, ठीक कहलियै। प्रीत और बैर बराबर वाला संगे कयल जाइ छै। हमरा सेना में केओ एहन वीर नहीं जे अहाँ से लड़े में शोभा पावे, किंतु हमरा ई विस्मरण भ रहल अछि कि अहाँ कोन रावण छी। अहाँ कोन रावण छी, कियाक तो हम अनेक रावण के चर्चा सुनलियै। एकटा रावण छले जे पाताल लोक के राजा राजा बलि तो जीते के लेल गेले। बलि के बच्चा सब की केलकै तो ओकरा घोड़शाला में बांधि देलकै। दोसर सहस्राबाहु के धमकावे के लेल गेले तो ओकरा ओते बांधि देलकै। तेसर रावण हमरा बाप बाली से युद्ध करे ला गेले तो ओकरा ओते कांख तर में 6 महीना तक दाबि के रखलकै। एहि व्यंग के सुनि के रावण तक तिलमिला गेलै। कहलकै सुनु सठ मैं सोई, सुनु सठ मैं सोई बलशीला। सुनो सच में सोई बलशीला। हर गिरि जान जासो बुझलेला। जान उमापति जासो सुराई। जान उमापति जासो सुराई। पूजऊं जय शिव सुमन चढ़ाई। किनारे मूर्ख तू नहीं जाने छ हमरा हम कैलाश पर्वत पर जे शिव सहित उठेने रहिए समस्त देवता के अपना भुजा के बल से परास्त कऽ देलहुँ। यमराज के जे अपन कारागार में बंद कऽ के रखने छी ओ हम लंकाधिपति रावण छी। अंगद कहल कि लंकेश जे स्वयं अपना मुख से अपन बड़ाई यश गबैया न ओ कतेक वीर अछि तकर यह प्रमाण छै। और ई लंका आ चित्कार करैत राक्षस ओकर प्रमाण छै। आइयो एक छोट सिनक बानर आयल और लंका की दुर्दशा कऽ कऽ चलि गेलियो। अहाँ के बेटा के मारि देलक, बाटिका उजाड़ि देलक, अहाँ किछु कऽ पेलियै? रावण कहल के हरो अहंकार पुंज तू देखबही। अंगद कहल कि नहीं सुनू हम अहाँ से कहै छी जे रघुनाथ जी के बाण के सामने पल भर अहाँ टिक नहीं सकबै। अरे मंदबुद्धि सिर कटवे वाला
के वीर नहीं कहल जाय छै, ई काज तो इंद्रजाल रोचे वाला मदारी के सेहो कहल जाय छै। अतिशय वजन लदे वाला गदहा के वीर नहीं कहल जाय छै। रावण कहल के यदि हमरा रावण से अंगद कहे छथिन यदि हमरा सुग्रीव के भय नहीं होता, प्रभु श्री राम के आज्ञा रहता, तो अहाँ के लंका के हम चौपट क देतों, अहाँ सेना के समाप्त क संहार क अहाँ युवती पत्नी सहित माता जानकी के लऽ कऽ चलि जेतों। रावण क्रोधातुर भऽ कऽ कहल के अरे नीच बंदर, छोट मुंह बड़ी बात करे छरो, लगैया तोहर अंतिम समय आबि गेलो। जय तपसी पर तू एतेक गर्व कऽ रहल छै, ओए मनुष्य के तो राक्षस राति दिन खाइ छै, और ओ तो मूर्ख समझ कऽ ओकरा पिता घर से बाहर निकाल देलकै। आब नारी के वियोग में दिन राति तड़प रहल छो। जब तहि के न राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनय जो काना, ओ ही पाप गो घात समान। वानर श्रेष्ठ अंगद जी जोर से कटकटायल और दोनों हाथ से पृथ्वी पर मारल। पृथ्वी हिलो लगलखिन, सभासद नहीं बल्कि रावणों के सिंहासन पृथ्वी पर आबि कऽ मुकुट खसि पड़ल। उठवा लगले कि लपदनी अंगद जी आगू बढ़ कऽ मुकुट के लऽ कऽ और रामादल के तरफ फेंक देलकै। बानर सेना के भेले चमकैत मुकुट के देख कऽ भेले जे उल्का पात भऽ रहल छै, सब डरा लागल। हनुमान जी झपट कऽ ओकरा इकट्ठा कयल, श्री राम प्रभु के अर्पित कयल। कहलखिन प्रभु अंगद के जाइते रावण के साम दाम और भेद चारू एक संग छोड़ कऽ अहाँ के शरण में आबि गेले। रावण क्रोधान्ध रावण अब क्रोधान्ध हो भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल, उससे कहा पुकार। पकड़ एकरा बांध, लोहा के खंभा, गरम लोहा के खंभा से एकरा बांध और गरम सलाका से एकरा शरीर के छेद दही। ला जल्दी। राक्षस एक दोसर के तरफ देखो लगले। बाली कुमार अंगद कहलखिन, ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले जाऊं कोई नया वैद, अष्टादशांग दे पिला तुझे। कहलखिन अंगद जी रे, हे रावण, पहले राम के सेवक के बल के तो देख लही। पहले तू बल सागर के था तो बाद में खोजी हम। ई कही अंगद शक्ति के ध्यान को अपन पैर के पृथ्वी पर जमा दे और कहलखिन यदि ये पैर के क्यों हटा देलक तो हम अपन हार स्वीकार क के चल जाए। रावण अंगद के पैर पर सब के सब एले, बारी बारी से क्यों नहीं हिला सकले। अर कर बड कर गिर कर पर कर उठ उठ कर होर लगाते थे, पग हटता नहीं हठीले का, हठ धमी हट हट जाते थे। इंद्रजीत सेहो ने प्यार के हटा सकले, तहन रावण स्वयं आयल। अंगद के पैर हटवे के लेल जाय कि झुकले, अंगद जी अपन पैर हटा ले। कहलखिन सेवक के पैर पकड़ कर क्यों अपना मान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम चरण उसमें क्यों लज्जा खाता है।
क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। और भूमि न छारत कपि चरण देख तरिपु मद भार। भूमि न छारत कपि चरण देख तरिपु मद भार। कोटि विघ्न दे संत करो मन जिमि तन त्याग। अहाँ के हमर पैर पकड़ला से किछ नहीं है। अगर अहाँ अपन हित चाहे छी तो जन दुख भंजन राघवेंद्र सरकार के चरण के शरण जाओ, अहाँ के कल्याण भ जात। रावण लज्जित भ के पुनः सिंहासन पर बैस गेल और अंगद जी प्रभु राम के समीप में चल गया। रिपु बल धारा की हरा की कपि बालित नय बल पुंज पुलक शरीर नयन जला गहे राम पद कंज। अंगद लंका और लंकाधिपति के साथ भेल वार्ता के समस्त वृतांत प्रभु श्री राम के सुना दिन और लंका पर आक्रमण करे के आदेश दलखिन भगवान श्री राम। दोनों सेना आमने सामने भिड़ गए। हर हर महादेव जय सिया राम। राक्षस सेना जय लंकेश के उद्घोष करे छे। हनुमान अंगद लंका पहुँच कर रावण के महल पर में चढ़ कर श्री राम के नाम के उद्घोष कर लगे। सेना के बीच में कूद कर राक्षस सबके मसलो लगलखिन। महल के खंभा उखैर उखैर कर फेंक लगलखिन। राक्षसनिया सब भय से काँप लगले, चिचिया लगले। राक्षस माया से अंधकार कर दे। बानर सेना घबरा लगले। श्री राम अग्नि बाण छोड़ कर राक्षस सेना लंकेश के दुहाई देव लगले। मेघनाद सेना लोक आयल युद्ध कैल। यति लक्ष्मण और उमहर सतीपति मेघनाद दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुए। अस्त्र शस्त्र से युद्ध हुआ लागल। भानर सेना त्रस्त हुआ लागल। हनुमान जी शीघ्र एक विशाल शिला उठाकर मेघनाद के रथ पर फेंक दिल। मेघनाद माया से आकाश में चल गए, लेकिन रथ घोड़ा सारथी नष्ट भ गए। मेघनाद वीर घातनी शक्ति के प्रयोग क लक्ष्मण जी के मूर्छित कैल। हुनका उठा कर लंका लो जा चाहलक, लेकिन लो जा नहीं सकल। तै के बाद हनुमंत लाल जी लक्ष्मण जी के उठा कर अल्लाह भगवान श्री राम के नजदीक अत्यंत दुखी भला। जामवंत जी के बतेला पर हनुमान जी लंका से सुखेन वैदिक के बजा का आनल निर्देश दलखेन। हनुमान जी अब सुखेन जी के लोक अला। उनका अबते हनुमान जी हिमाचल पर गला। ओतो से सजीवन बूटी लोक अला। बूटी लोक अला अर्धरात्रि के समय पर्वत सहित लौटे तो देख कर वैद्य सुखैन हर्षित भ गला। रामो जी हर्षित भ गला। बानर सेना में प्रसन्नता भ गले। लेकिन बूटी जखन लेल गेले तो बार बार ओकरा पीस पीस के देल जा रहल छे, लेकिन बूटी असरदायी नहीं भ रहल छे, प्रभावी नहीं भ रहल। अब तो सुखेन वैद्य से हो चिंतित। अंत में जामवंत जी कहलखिन, यौ वैद्य जी, अहाँ जे ई औषधि के जे प्रयोग करे छियै, ई जे सजीवन बूटी हिनका पियाबै छियनि, एहिमे अनुपान की दै छियै? अनुपान मतलब कथी संगे दवाई खेबै? दूध संगे कि मौध संगे कि घी संगे कि जल संगे कि गरम जल संगे कि ठंडा जल संगे?
कहलखिन अनुपान की दऽ रहल छियै, कहलखिन अनुपान तऽ किछु नहि दै छियै। जामवंत जी कहलखिन रामचरणामृत के अनुपान एहि बूटी में मिला कऽ दियौ, लखन जी के चेतना लौट जेतनि। सुखैन वैद्य अहिना केला, रामचरणामृत लऽ कऽ ओहि बूटी में मिला कऽ जाय कि पियाल कि लक्ष्मण जी उठि कऽ बैस गेला। रावण के तत्पश्चात रावण के एहि बातक जानकारी भेटले, कुंभकर्ण के समीप गेले, प्रेरित केलकै। कुंभकर्ण के जखन उठेलकै 40 दिन भऽ गेल रहे सुतला। अब जखन भऽ गेलै 40 दिन सुतला तो बुद्धि परिवर्तित भऽ गेलै कुंभकर्ण के। कुंभकर्ण सँ कहै छै, कुंभकर्ण कहलकै रावण सँ, भलन के न तुम निश्चरना आयो मोहि जगावन का। नीक ने केलही भैया तू, किया जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे जगत जननी जगदम्बा के हर के आनि लेले और तहन तू अपन कल्याण चाहे छै। रावण देखलक अरे भाई तो उपदेश कर रहल अछि, कहलकै लाला घैलक घैल मदिरा और भैंसा आनि कऽ देलकै, महिख खाय कर मदिरा पाना। तऽ